अच्छा। पारी में भी आई हुई इस बार बदलाव सोच रहे हैं आप? हाँ कि कुलदीप शर्मा आ जाए। यहाँ से कुलदीप ज्यादा वोट के चांस है जी उसके। आपकी नजर में कौन ज्यादा? कुलदीप शर्मा 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया हमारे गांव में, कम से कम 150 थोड़े लगा बिना कोई एक पैसा नहीं। उन्होंने कुछ नहीं काम करा। ठीक है, जो विधायक है हमारी फिलहाल मौके पे कुछ नहीं काम करा, ना कोई पैसा दिया। खट्टर साहब ने नहीं बिल्कुल भी करा। खट्टर साहब तो थे बीजेपी के। तभी तो बदली होगी उसकी। ये कौशल रोजगार था ना किसी को, ये कौशल रोजगार में उन्होंने ये किया, कुछ भी नहीं करा उन्होंने तो। और तो जिम ही सारे पैसे बेच कर आराम से जिम ही है। कैंडिडेट हमारी को सुनाई नहीं करेगा, ढंग से बोलेगा नहीं, उसके क्या करेंगे हम। उन्होंने एक व्यायामशाला पार्क बना के कागजों में दिखा रखी, और हमने उसकी RTI किसी पंचायत राज एक्शन से ले ली न, तो RTI भी नहीं दी। तब उसने हमने उसकी पैमाइश करवाई ना, हमारी टांगे तड़वाई निर्मल ने सरपंच के कहने से। देखो झूठ है, झूठ का कोई दन नहीं मैडम। ठीक है, सच्चाई का जो भी कुछ है। एक चौपाल बनवाई है। चौपाल में के देखियो जाएगा 19 लाख रुपए कब आए हैं, भाई कह रहे हैं 19 लाख रुपए आए हैं, इसमें 19 लाख रुपए में दिखाओ मत तकड़ी कहीं तक दिखाओ लाग गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। इस वक्त हम गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ी गुज्जर में हैं। बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर कि आपने पिछली बार जिन विधायक को चुना था, क्या कुछ उन्होंने आपके गांव में काम किया है, इस बार क्या सोच रही है जनता? जनता उरे तो ना हम तो सोच रहे, हम तो बीजेपी के कट्टर हैं। पीछे बीजेपी की दी, उसके पीछे भी दे, भी बीजेपी की देंगे, चाहे कुत्ता भी टिकट जाएगा उसकी भी देंगे। लेकिन बीजेपी की जो विधायक रही है निर्मल चौधरी, काम नहीं किया उन्होंने। उसने होना वैसे शरीफ रही, वैसे कोई इतना किसी ना बुरा करे ना किसी को नौकरी थाने में फोन कर दिया ये करवा दो, ना ना ना, वो शरीफ रही। 17-18 लाख रुपए दिए, पर जब सरपंच ना उसके क्या कसूर है? एक नंबर की क्या सिर्फ चौपाल बनाना काफी है? बस यही बनी है और तो कुछ होया नहीं। गांव की सड़कें, पानी, कुछ नहीं होया और तो कभी नगद नारण है। सरपंच भी करता है गांव की, तो बाकी कुल मिला के जितना काम 19 लाख रुपये थोड़े है गांव में, 19 लाख रुपये दे दिए बतेरे बेचारी ने। इब्दा पारी में भी आई हुई। इस बार बदलाव सोच रहे हैं आप? हाँ कि कुलदीप शर्मा आ जाए। आप क्या कहेंगे? बीजेपी से। बीजेपी ने सपोर्ट ज्यादा करते हैं, लेकिन बीजेपी की वजह से कह रहे हरियाणा में बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी, महंगाई। वो तो काम होगा तो सारे निकलेगी, सब बराबर है। सबकी बराबर है। अच्छा, इस बार बीजेपी तो जो है नए चेहरे पे दाव खेलेगी और कुलदीप शर्मा कांग्रेस पुराने उनको लेकर आ रही है। यहाँ तो जी कुलदीप शर्मा ही उठेगा जी, MLA तो पुराने हैं तो लगता नहीं आपको कि ज्यादा वो ले जाएंगे? हाँ जी, यहाँ से कुलदीप ज्यादा वोट के चांस है जी उसके। आपकी नजर में कौन ज्यादा? कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा निकालेंगे सीट यहाँ से? उन्होंने काम किया है, काम करे गन्नौर में काम कर रखे जी कुलदीप शर्मा ने, सारे गाँव में सब बढ़िया काम कर रखे जी कुलदीप शर्मा। 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया हमारे गांव में, कम से कम 150 थोड़े लाग लिए बिना कोई एक पैसा नहीं। 150 लाग लिए गाँव में, हर इसमें हर एक में, पुलिस में, मिलिट्री में, उसके नाम इसमें जितनी वैकेंसी है ना घने लागे हैं, 10 दिन लागे, इतने मास्टर भी लागे, ये 3 तो भी लागे, इतना काम है बीजेपी। मेरे पास तो नोट चाहिए थे, मतलब वो खर्ची पर्ची वाला रिवाज था। कति खत्म हो गया, जो पढ़ेगा वो लागे। बहुत बढ़िया काम करे इसने लागे बस रान कोई। आपके पुराने विधायक ने कितना काम किया पहले तो ये बताइए। हमारे पुराने विधायक ने तोड़ कर रखा, अरे गाँव में रुपये खूब बैठ रखे। ठीक है, कौन से गांव में ऐसा कौन सा काम हुआ है आपके गांव में? हमारे गांव में तो उन्होंने पुराने विधायक ना वो लगा दिया मंडेरे ऊपर छत वाले, उन्होंने कुछ नहीं काम करा। ठीक है, जो विधायक है हमारी फिलहाल मौके पे कुछ नहीं काम करा, ना कोई पैसा दिया। ठीक है, किस दिए हैं 19 लाख रुपए किंग लाग रहे, दिखा मरता है या खड़ी देखो झूठ है, झूठ का कोई दन नहीं मैडम। ठीक है, सच्चाई का जो भी कुछ है। एक चौपाल बनवाई है। चौपाल में के देखियो जाएगा 19 लाख रुपए कब आए हैं, भाई कह रहे हैं 19 लाख रुपए आए हैं, इसमें 19 लाख रुपए में दिखाओ मत तकड़ी कहीं तक दिखाओ लाग गया। 19 लाख रुपए लगेंगे जहाँ चमके नहीं का है, फिर बताओ। अच्छा, हालत तो काफी खराब हो रखी है जो पुराने सरकारी स्थल है उनकी। ये सारी डैमेज हो रही मैडम, ना कोई इसने पैसा लगाया, इसने जो लगाया था कुलदीप शर्मा ने काम कराया था यहाँ, उसके बाद में इन्हें नहीं कोई भी काम कराया निर्मल।
अच्छा, इस बार फिर कुलदीप शर्मा को ही टिकट मिलने की बात चल रही है। कुलदीप शर्मा दे देंगे वोट। नहीं, आपकी नजर में क्या लगता है, उन्होंने पहले काम किया होगा तो आप। टक्कर होगी बीजेपी की कांग्रेस की, यहाँ तो टक्कर है। अच्छा, किसका पलड़ा भारी रहता है इधर? कोई बेटा मैडम के बेरा पलड़ा किसका भारी नहीं, होगा? पिछले लोकसभा में तो देखा होगा आपने, ठीक है। कितना किसका रहता है जोर? ये तो जोर तो हमारे यहाँ तो इसमें रहा बीजेपी का ही रहा ज्यादा। हमारे गांव में तो 3000 में गए, 2000 बीजेपी के गई, 1000 कांग्रेस पे गई। मतलब टक्कर रहती है। हाँ, हमने तो हमारा मकान पड़ गया था जी, तब लेके गए थे कई जगह, हमारा तो कुछ सोल्यूशन नहीं आया। आज भी मकान पड़ा हुआ है तो पड़ा है जैसा भी है। तो आपके गांव के सरपंच आवाज नहीं उठाते? एक दो बार उठाई थी, उसके बाद उठाई नहीं थी किसी भी। जैसा पड़ा है तो वैसे आज भी कड़ी टूटी हुई पड़ी है, वैसे जाके देख सकते। हाँ, हमारा तो कुछ नहीं है। तो फिर चुनाव में क्या सोचेंगे? चुनाव तो जी हम तो जी है न मोदी के। हाँ जी, सीधी बात। बीजेपी पार्टी को जाते हैं, पार्टी को वोट देते हैं। हाँ जी, सीधी। तो इस वक्त हम खेड़ी गुजर गांव में हैं और आपने सुना कि जो है जनता किसकी ओर ज्यादा झुकाव रख रही है। यहाँ ही से बीजेपी का ये गांव है, यहाँ पे बीजेपी का ज्यादा पलड़ा भारी रहता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में टिकट बंटने के बाद और वोटिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें पता चलता है कि किसका पलड़ा भारी है। अच्छा, पिछले विधायक के काम के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, आया ही नहीं, और लगा ही नहीं, आई नहीं। आई नहीं। अच्छा, वोट लेने के बाद धन्यवाद देने में नहीं आई? कुछ नहीं देना आई, वो आई ही नहीं। तो कभी आप मरण माई नहीं, देण माई कभी नहीं आई। क्या रिप्लाई दिया उन्होंने, क्या बोली? बस रिप्लाई के काम के कहा थे, चंद नो धीर दराशा बंद थे, बाकी यहाँ तक पहुंचे नहीं। कभी ये नहीं कहा कि भाई आपके गांव में इतनी दिक्कत है, चलो समस्या का समाधान करो? आई नहीं थी, पूरा लगे। नहीं, आप लोग गए हैं कभी? गए हैं, कोई आश्वासन दिया हो? आश्वासन दे दिया, खाली आना जाना कुछ नहीं, ना आया ना जाना ना कुछ। अच्छा, चलिए, तो इस बार चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। इस बार चुनाव में क्या है आपके गांव का माहौल, क्योंकि हरियाणा में बदलाव की थोड़ी सी चल रही है बात। देखो यहाँ तो बीजेपी की कोशिश है हमारी। अच्छा, बीजेपी के देवेंद्र कादियान की बात। हाँ, बीजेपी को देवेंद्र ने टिकट मिल गया तो वो बनेगा। खट्टर साहब ने नहीं बिल्कुल भी कराया, खट्टर साहब तो थे बीजेपी के। तभी तो बदली होगी उसकी। अच्छा, आपको लगता है कि खट्टर के साथ मिलकर नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा का विकास करेंगे? क्या करेगा? उन्हें तो टाइम ही नहीं मिला, इतना टाइम मिल जाता पता नहीं क्या करते हो। अच्छा, भरोसा है उन पर जनता को? पूरा भरोसा। पहले एमपी के इलेक्शन हो गए जी, अब ये इलेक्शन हो गए, काम करने का टाइम कहाँ मिले? 8 महीने हो गए इन्होंने। इलेक्शन के टाइम पे ही जनता याद आती है। हाँ, वो तो सही बात है, ये कोई सी पार्टी हो, बाकी जो बीजेपी की पार्टी है बढ़िया पार्टी है। रेगुलर लग रहे थे तो उनसे मैं पक्के कर दिए, इतना तो कर दिया। अभी तो घोषणाएं की है, वो ही गए नु सोच लेती घोषणा कर दी। अच्छा, वो तो ये भी कहा था विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए देंगे सिल्वर मेडल के साथ, वो भी मना कर दिया। अब मैं वो तो देखो वो गलती करी थी जो मैंने जारी ना, तो गलती करके। अच्छा, जैसे अभी विनेश फोगाट आई है हरियाणा में, कांग्रेस खूब दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने कुछ नहीं कहा। मैं कहूँगा क्यों, इनका कहने का मतलब ही नहीं है, अगले कैंसिल कर दिया वो। नहीं, स्वागत तो कर सकते थे जैसे कांग्रेस वाले कर रहे हैं। करे तो नहीं स्वागत उन्होंने, ठीक है, फिर तो इसका असर फिर चुनाव पे तो पड़ेगा पूरा पड़ा। तो क्या सोच रहे फिर इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में? जो बड़ी आदमी आएगा उसको वोट देंगे। तो पिछले विधायक ने क्या काम कराया आपको? कुछ भी नहीं करवाया, कुछ नहीं होगा, पिछला होगा तो हर जगह लगता है टिकट देगी बीजेपी? ये तो कोई बात नहीं, देगा तो हर जगह, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या वजह हो गई जो मतलब आई भी नहीं? सुना है बहुत, मतलब हर गांव में यही शिकायत है। किसी का दुख सुख में नहीं आई, न किसी के दुख में, न किसी को ग्रांट दिया, न कोई उसने काम तो काम करवाया। काम भी नहीं सुना था। यहाँ तो ना। पंचायत बनवाई है नहीं, चौपाल। उसने कुछ नहीं बनवाया। ये कौशल रोजगार था ना किसी को, ये कौशल रोजगार में उन्होंने ये किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने तो। और तो जिम ही सारे पैसे बेच कर आराम से जिम ही है। देवेंद्र क्यों? कौशिक 4-5 बार हार रही थी वह। आओगा तो बनेगा। अच्छा, ये देवेंद्र कादियान? नहीं, कौशिक, अच्छा रमेश कौशिक का भाई। अच्छा अच्छा जो कोई और आओगा तो गड़बड़ होगी। अच्छा, और कांग्रेस की ओर से कुलदीप शर्मा। अच्छा, जैसे कुलदीप शर्मा को टिकट देने की बात चल रही है, जनता क्यों भरोसा करेगी? जी, जो कुलदीप है ना, कुलदीप की अपनी छवि हो रहा है, जो कुलदीप हारेगा तो देवेंद्र हारेगा, बाकी हारेगा नहीं। देवेंद्र कौशिक था, उसका हारेगा। पहली बार सुना है देवेंद्र कौशिक का नाम, तो वरना कादियान देवेंद्र कौशिक का छवि हो रहा है बढ़िया, वहाँ पहले एमएलए एमपी रहे हैं, उनकी बढ़िया छवि है। अच्छा, पार्टी को छोड़ के आप लोग क्यों कैंडिडेट नहीं देखते? कैंडिडेट को कैसे देखें?
जो कैंडिडेट है हमारा सिर फोड़ेगा उसको कैसे देखेंगे कैंडिडेट को? हैं? ये नहीं, कुछ सुना ही जैसे नहीं। आपके यहाँ पे नहीं, आपने जो कैंडिडेट बड़ी बात कही है, कैंडिडेट हमारी कोई सुनाई नहीं करेगा, ढंग से बोलेगा नहीं, उसकी क्या करेंगे हम? अच्छा, आपने पिछली बार पार्टी को देखा, निर्मल चौधरी को चुना, लेकिन वो भी तो नहीं आई ना। वो भी नहीं है, फिर आगे क्या ले जाएगी? आगे क्या ले जाएगी? लेकिन जनता धोखा के किया ना 5 उसने हमारे साथ 5 में। साल बर्बाद हो गए जनता के। वो तो धोखा किया ना उसने हमारे साथ में, तो हमारी गलती नहीं है उसमें। क्या गांव में एक भी राउंड नहीं, किसी के दुख सुख में भी कोई मतलब नहीं उसका। और ये सिर्फ आप ही का गांव नहीं है, गन्नौर के किसी गांव में नहीं गई है। फिर सब यही कहेंगे, सब यही कहेंगे, उसका गांव है शेखपुरा, वो भी यही कहेगा। लेकिन जो अखबारों में छपवाते हैं कि मैं ये काम करवा रही हूँ, वो करवा रही हूँ, उस पे वो तो उसकी अपनी मर्जी है, को छपवा प्रेस वाले उसके अपने घर के हैं, ले मैं छपवा दूं। आप जाकर कुछ कह दो हमारे को ये कहे, प्रेस वाले अपने घर के हैं। तो जनता को धोखा देने वाली बात है। धोखा दे रखा साहब। उन्होंने एक व्यायामशाला पार्क बना के कागजों में दिखा रखी, और हमने उसकी RTI किसी पंचायत राज एक्शन से ले ली न, तो RTI भी नहीं दी। तब उसने हमने उसकी पैमाइश करवाई ना, हमारी टांगे तड़वाई निर्मल ने इस सरपंच के कहने से। और फिर हम इसके पास गए ना, ये बोली तुम्हारी कौन सा टांग टूट रही है, तुम यहाँ आगे। अगर टांग टूट गई तो तुम्हारे पास आएंगे, हम अस्पताल में लौटेंगे। तब तुम आएगी ना, 5 साल तुमने बर्बाद कर दिए, जब आएगी ना तब बताएंगे तेरे को 9 बजे तक हरा देंगे हम। ये हाल है इसका, कुछ भी नहीं करा उसने। देखेंगे तो आओगा हिसाब से का। लोकसभा में क्या रहा था? लोकसभा बीजेपी की थी, गांव में जीती थी, गांव में 22 वोट आई। लेकिन इस बार हरियाणा में बीजेपी का काफी बुरा हाल रहा। ना 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 10 सीटों में से 5 पे रह गई। फिर भी बराबर तो पहुंचा दी, सैनी ने ऊपर पहुंचा दिया। सैनी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। तो इस बार मुख्यमंत्री के लिए आप लोग सैनी को सपोर्ट करेंगे? हाँ, सैनी को सपोर्ट कर। आप क्या कह रहे थे ताऊ? सैनी ने जो काम वो करे हैं, अगर धरातल पे करेगा ना तब बेरा लगेगा। वहाँ घोषणा कर रहा, अभी तो भर्तियां निकाली है, गैस सिलेंडर की बात, ये सब घोषणाएं हुई है। ये घोषणा खाली दिया किसको है? मैंने बर्बाद तो 850 रुपए का कल सिलेंडर। लेकिन आपकी इनकम 1.5 लाख से कम होनी चाहिए ना। मैं तो बेरोजगार हूँ, कुछ भी नहीं। मेरा पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है, तो वो भी बेरोजगार है, गोलगप्पों की रेडी लगाते हैं हमें। आपने वो दिया होगा जो इनकम वाला जो भरा जाता है फार्म, उसमें आपने जो इनकम बताई होगी उस हिसाब से नहीं, मेरी एक पोती है वो डक्सी, वो लगभग 5-6 महीने की है, उसकी भी 3.5 लाख रुपए इनकम दिखा रखी थी उन्होंने। तो वहाँ चोर बैठे वहाँ भी। फिर मैंने बाद में रिक्वेस्ट डलवा कटवाई, और मैं तुम्हारी RTI लगवा कोर्ट में केस करूंगा तुम्हारे खिलाफ। जीप कटी उन्होंने। तो इस वक्त हम खेड़ी गुज्जर गांव में है और आपने सुना कि विधानसभा चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है। काफी बार कोशिश करने के बावजूद भी विधायक जब सुनवाई नहीं करते तो जनता को गुस्सा आता है कि हम घंटों लाइन में खड़े होकर वोट देते हैं, फिर भी हमारी वोट की कोई कीमत नहीं होती। इस बार विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से जनता बताएगी कि किसको चुनना सही है और किसकी सरकार सही है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।